एंड जो हमारा लगेज है साउथ का, जो हम लोगों ने पहले ही पैक कर रखा था, वो आज हम लोग यहाँ पे से लेने वाले हैं। हमारे बैग एक्सचेंज हो रहे हैं, वो 2 बैग जा रहे हैं वापस और ये 2 बैग आ रहे हैं नए। डिक्की में जाएंगे अभी। बैग का साइज भी बढ़ गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तैयारी से दिख रहा होगा हम लोग चेकआउट करने के लिए रेडी हैं। इट्स 9 AM राइट नाउ, मतलब 8:45 है एंड अभी हम लोग निकलने वाले हैं। सारा सामान सब कुछ पैक्ड है, आकाश भी रेडी हो चुका है। हेलो, सो चलो निकलते हैं और निकलने के बाद बाकी की बातें करते हैं। लेट्स गो। सुबह 9 बजे हम लोग निकल चुके हैं अहमदाबाद से और आज हमारा पहला स्टॉप होने वाला है कळंबोली पनवेल के पास में जो मैकडॉनल्ड है, वहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा लगेज आ रहा है। सो ये भी कश्मीर का लगेज था हमारा, वो बैग्स हमारे जाने वाले वापस घर पे और घर से साउथ ट्रिप के सारे बैग्स पैक होके आए हैं, वो हम लोग गाड़ी में ले लेंगे। सुबह निकलते ही पहले 5 मिनट में ये लग गया हमको नेशनल एक्सप्रेसवे 1 अहमदाबाद वडोदरा। क्या बढ़िया हाईवे देखिए, मस्त। सुबह से ही डिस्टेंस एकदम अच्छे से कट होने वाला है तो दिन भी एकदम अच्छा जाएगा, क्योंकि अगर सुबह ट्रैफिक वगैरह लग गया ना तो पूरा मूड खराब हो जाता है मेरा। तो प्लस हम लोग अहमदाबाद में थे ना, तो वो थोड़ा सिटी टाइप है, वहाँ से निकलते वक्त थोड़ा ट्रैफिक था, पर अगर वो कंटिन्यू होता है ना तो फिर तो दिमाग का भेजा खराब हो जाता है। हाँ, बट अच्छा है क्योंकि जिस होटल में हम लोग स्टे करते हैं ना, वहाँ से तुरंत 5 to 10 मिनट्स में ही हम लोग हाईवे ज्वाइन कर लेते हैं। सो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। और हमारा पनवेल कळंबोली पहुंचने का टाइमिंग है 6:15, 6:15 बजे हम लोग पहुंचने वाले हैं। 494 किलोमीटर है। सो हमने 7 बजे का फिर 7-7:30 का फिर भी टाइम दिया हुआ है जो लगेज लेके आ रहे हैं उसको, क्योंकि हम लोग स्टॉप्स वगैरह लेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें एड ऑन हो जाएगा। प्लस थाना घोड़बंदर क्रॉस करके हमें जाना है, वो इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ पे कभी भी कितना भी बड़ा जाम लग सकता है। सो वही बस टेंशन का पार्ट है आज के लिए, उसके अलावा तो कुछ ट्रैफिक लगेगा नहीं। बट हमारी जर्नी वहाँ कंक्लूड नहीं होती। सामान पिक करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं सातारा। Yes. आज का हमारा जो स्टॉप रहने वाला है वो रहेगा सातारा में, और वो वहाँ से रहेगा कितने किलोमीटर्स? वहाँ से सातारा कुछ तो 230 वगैरह रहेगा, 220-230 रहेगा कुछ तो। तो 200 किलोमीटर से रफली अगर पकड़ते हैं। बट ये कैसे अभी अपना ही एरिया है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से ट्रैवल करेंगे या फिर उसके बाद पुणे बैंगलोर से ट्रैवल करेंगे सातारा तक, तो ये हाईवे का कुछ हमें लगता नहीं क्योंकि ये अपना ही एरिया है। खैर अपना क्या, पूरा नॉर्थ वाला भी अपना एरिया ही लगने लगे अभी। सब कुछ तो पता ही है। बस कल से जो आगे साउथ को ट्रैवल करेंगे वो पूरा नया रहने वाला है। हमें कुछ पता नहीं है, रोड कंडीशंस पता नहीं है, स्टे के लिए कहाँ पे अच्छे ऑप्शन है, फूड के लिए कहाँ पे अच्छे ऑप्शन है, कुछ भी पता नहीं है हमें। पूरा नया रहने वाला है वो, बट देखेंगे, कर लेंगे मजे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम टेंशन नहीं लेते। 10:30 राइट नाउ, निकल के 1.5 घंटा हो चुका है हमें। एक्सप्रेस वे लगे हुए एक अच्छी बात होती है, बट एक लफड़ा ये होता है कि हमें खाने का ऑप्शन नहीं मिलते, क्योंकि एक्सप्रेस वे में कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ना कोई रेस्ट स्टॉप है, ना फूड मॉल टाइप है। लेट्स सी कितने आगे जाके लगता है, क्योंकि भूख लगनी शुरू हो गई है। तुझे लग रही है? तेज भूख लग रही है। सेम भाई। कल क्या हुआ था, कल हमने उदयपुर में डिनर किया था, अर्ली डिनर किया था 5:30, तो उसके बाद रात को भूख नहीं थी, तो उसके बाद रात को कुछ भी नहीं खाया। सो आज बहुत तेज भूख लगी है अभी। लेट्स सी कब और क्या ऑप्शन मिलेगा। तो बोला और भगवान ने हाजिर कर दिया। आ गए हम लोग फूड कोर्ट के पास, अब जरा कुछ तो खाते हैं। अच्छा खासा बड़ा ऑप्शन है इधर। सो लेट्स, हाँ, सो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। देखो ये होता है बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट। ऑप्शंस देखो जरा कितने सारे हैं। हमने लेकिन घूम फिर ट्रैवल करने के लिए एवरी टाइम गुजरात बहुत पसंद आता है, क्योंकि खाने के ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, बिग फैट ब्रेकफास्ट विद पाव भाजी एंड खस्ता कचौरी। तो चलो जी, तेज भूख लगने के बाद ऐसे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट जब मिलता है ना तो दिल खुश होता है ना। शुरू करते हैं। शुरू नहीं करते, टूट पड़ते हैं। ओके, बहुत ही अमेजिंग ब्रेक हो गया हमारे लिए। और मुझे अच्छी चाय भी मिल गई, जो किधर नहीं मिल रही थी, ना राजस्थान में मिल रही थी, ना कश्मीर में मिल रही थी, ना बीच में हरियाणा में मिली, ना पंजाब में मिली। यहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिली मुझको। चलो ये स्टॉप बहुत है ड्रा, अभी कंटिन्यू करते हैं जरा अपना रास्ता। चलो गाइस, निकलते ही हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। फिर तो बहुत ही बढ़िया रोड है। आज का ट्रैवल तो बहुत जल्द कट करने वाले हैं हम लोग, डिस्टेंस बहुत जल्दी कट करने वाले हैं हम लोग।
फ्यूल रिफिल टाइम। अच्छा हाँ इधर है ना वो वाला। डीजल फुल टैंक। ये ट्रिप में हमारे मॉर्निंग रिचुअल हो चुका है कि सुबह निकलो, ब्रेकफास्ट करो, गाड़ी का टैंक फुल करो और स्टार्ट करो अपनी जर्नी। लिटरली रेगुलर का रिचुअल बन चुका है हमारा, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ किलोमीटर्स इतने ज्यादा है कि एवरी डे टैंक फुल कराना पड़ता ही है। ये देखिए 1000 प्लस रेंज वापस से आ चुकी है हमारी फुल टैंक की। सो मस्त कंफर्टेबली अभी बस ट्रैवल करते जाएंगे, खींचते जाएंगे डिस्टेंस। बजे और मैं और आकाश अभी वही बात कर रहे थे कि यार अभी हम अगर सुबह आज अहमदाबाद से निकले, जो हम अदरवाइज ट्रिप्स पे निकलते थे, तो हम सुबह के निकले हुए रात के 1 बजे तक पहुंचते थे। हम लोग लद्दाख ट्रिप में भी अहमदाबाद से ही आए, वही होटल से आए। स्पीति ट्रिप में भी वही होटल से आए। पहली हिमाचल ट्रिप वही होटल से अलीबाग आए और हर टाइम हम लोग 2, 2:30, 3 बजे पहुंचे हैं रात के। आज हम 6 बजे पनवेल, वहाँ से और 2 घंटे 8 बजे, चलो 9 बजे डिस्टेंस वही है। तो हमें इतना जल्दी कैसे होता? तो मैं इसको वही बोल रही थी, हर बार हम 3 जने साथ में ट्रैवल करते थे, तो हर 100 किलोमीटर पे एक ब्रेक होता था, आधे घंटे के ब्रेक होते थे हर 100 किलोमीटर पे हमारे। चलो फोटोज क्लिक करो, टाइम पास करो, स्टोरीज बनाओ, उसी में सब टाइम निकल जाता था। तो इस बार कैसा है कि और होता क्या था, तब प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि चलाने वाले 2 होते थे। एक तेरे पास बैक ऑफ द माइंड एक बैकअप रेडी है कि अगर मैं थक गया तो चलो प्रणय हैंडल कर लेगा। बट अभी वैसा सिचुएशन नहीं है ना, अभी तूने ड्राइव करनी है। अभी हमने 850 किलोमीटर भी एक दिन में किया, ऑलमोस्ट एवरीडे 700 750 कर ही रहे हैं। बट फिर भी हम लोग 10 बजे पहुंच रहे हैं, 10 से भी पहले पहुंच रहे हैं एवरी डे। कभी भी लेट नाइट के नीचे नहीं, 10:30 के आगे टाइम नहीं कभी गया है। कमाल है यार। हर बार आपका हमारी पिछली सीरीज देखो, उससे पिछली सीरीज देखो, रात को 2-2 बजे तक ड्राइव करते थे हम लोग। डिस्टेंस अभी हम लोग जितना कवर कर रहे हैं ना, उससे भी कम डिस्टेंस में। तो गलती प्रणय तेरी है। तीनों की बकचोदी ने कुछ ज्यादा हो जाती थी हमारी, तो टाइम का हमें अंदाजा ही नहीं आता था। टाइम पे फोकस कर देते, हमारा जर्नी पे और बाकी चीजों पे फोकस रहता है। सो ये ट्रिप में हम लोग बहुत डिसिप्लिन से ट्रैवल कर रहे हैं, करके हमें बिल्कुल भी लेट नाइट तक ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। हमारी नींद बहुत अच्छे से कवर हो रही है और हम बिल्कुल भी थक नहीं रहे। क्योंकि शुरुआत दिन की मतलब टाइम पे करते हैं, 7 साढ़े 7 अगर डिसाइड किया, हद से 8 बजते निकलते हैं। जो ट्रैवलिंग का ड्यूरेशन है वो फास्ट कवर करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा ब्रेक्स नहीं लेते हैं और पहुंचने के बाद भी तुरंत सो जाते हैं। तो फिर इस वजह से हमें ज्यादा थकान में नहीं हो रही, हमारी नींद पूरी हो रही है। और ये काइंड ऑफ ट्रिप्स पे डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ऐसे ट्रिप्स पॉसिबल नहीं है, नहीं तो जो आपका गैप होगा वो 3-4 दिन से आगे बढ़ जाएगा। वो नहीं कर सकते। गलती हमारी नहीं है, गलती प्रणय की है। उसकी वजह से सारा डिसिप्लिन खराब। डिसिप्लिन का डी भी नहीं रहता था टूर में। क्योंकि हम लोग डिसाइड करते थे 7 बजे निकलना है, निकलते थे 11 बजे। फिर ब्रेकफास्ट करते थे, फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते थे 1-1.5 घंटा, फिर हर 100 किलोमीटर के बाद ब्रेक्स लेते थे और पहुंचते थे रात को 2-2:30 बजे। सो टाइम हुआ है 4:19। खा पी के हम लोग निकले और मैप पे नजर गई तो देखा कंप्लीट रेड। कहाँ आ गए आकाश? हम लोग अभी वसई क्रॉस करके ठाना घोड़बंदर रोड के पास आ गए हैं और ठाना घोड़बंदर रोड अपना रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए पूरा रेड दिखा ही रहा है ट्रैफिक का। ये वही एरिया है जहाँ पे लद्दाख के टाइम पे हम लोग 8 घंटे फंसे रहे थे। भयानक ट्रैफिक लगता है यहाँ पे। आकाश मुझे वही बोला कि बीच में हमने एक ब्रेक लिया कि अब भी देखो जो भी वॉशरूम ब्रेक लेना है, कुछ खाना पीना तो खा ले, क्योंकि अगर एक बार यहाँ फंस गए तो शायद डायरेक्ट डिनर ही करने होते उधर जाएंगे। हम लोग याद है ना जब ये टूर पे 1 हफ्ता 10 दिन पहले जब कश्मीर जा रहे थे, ये लाइन पूरी पैक थी। राइट। और हम लोग अभी उसी लाइन में है और शुरू हो गया ट्रैफिक पैक। अब देखते हैं, टाइम देख लो। हाँ आप लोग 4:20। लेट्स सी कितने बजे तक यहाँ रहते हैं, यहाँ से निकलते हैं। लोग 4:32 ही हुए हैं और हमें खुला रोड मिल गया है। So, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रिप है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। जो नॉर्थ वाला साइड था वो तो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड साउथ। एंड जो हमारा लगेज है साउथ का, जो हम लोगों ने पहले ही पैक कर रखा था, वो आज हम लोग यहाँ पे से लेने वाले हैं। सो हम लोग अभी पहुंचेंगे पनवेल में ना, नहीं
पहले ही ठाणे के आगे ही, ठाणे और पनवेल के बीच में ही मिल रहा है। ओके, क्योंकि वो भी ऑन दी वे ही आया हुआ है। ओके तो केदार जो हमारे नोन है वो आने वाले हैं हमारा सारा सूटकेस लेकर। एंड तो ये वाला जो सामान है वो जाएगा उनकी गाड़ी में, नया वाला जो साउथ का सामान है वो सारा आ जाएगा हमारी गाड़ी में। एंड देन यहाँ से जर्नी कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स सातारा की। तो अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स में वो हमें मिलने वाले हैं, उनसे सामान लेते हैं और फिर आगे की जर्नी करते कंटिन्यू। सो ये है केदार हमारे बैग्स के साथ। चलो जी, हमारे बैग एक्सचेंज हो रहे हैं, वो 2 बैग जा रहे हैं वापस और ये 2 बैग आ रहे हैं नए। डिक्की में जाएंगे अभी। बैग का साइज भी बढ़ गया। ये नए सामान के साथ डिक्की नए सामान के साथ पैक हो चुकी है। इधर पुराना सामान केदार के साथ। हाय, चलो सामान बढ़ चुका है। यस, सामान बढ़ चुका है क्योंकि अभी यहाँ के डेज भी ज्यादा है ना। हाँ, चलो जी। हम लोग अभी बेलापुर में हैं, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये इवनिंग ट्रैफिक। सो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ये देखिए आगे तक ट्रैफिक है पूरा कंटिन्यू, मतलब एकदम स्टक ट्रैफिक नहीं है बट स्लो मूविंग है। और आरू का काम तो चल ही रहा है, बुकिंग के कॉल कंटिन्यू चल रहे हैं। सो बुकिंग ले रही है, अपडेट कर रही है रिजॉर्ट में। So, एक साइड में काम हमारा चल ही रहा है। काम नहीं हैम्पर होना चाहिए। यस, काम नहीं हैम्पर होना चाहिए। तो वो 4-5 दिन में ही बड़ा वो हो गया था कश्मीर में, जो हमें नेटवर्क नहीं था ना। मैं सोच रही यार कितनी बुकिंग्स चली गई मेरी। पर उधर कोई ऑप्शन नहीं था, एक्चुअली हमारी गलती हुई कि याद ही नहीं रहा कि यार नेटवर्क नहीं। अरे बट नेटवर्क नहीं ही रहता। काश अब क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सिम लेते। ये सिम कैसे वर्क करती है? यस, वो भी है, कुछ ऑप्शन नहीं था फिर। ऑप्शन नहीं था। सो चलो तुम करो काम, हम करते हैं अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू। गाइस यहाँ से हमारा घर सिर्फ 1 घंटा दूर है। हम लोग ने प्रणय के पापा को फोन किया, बाकी सब लोगों को फोन किया। पुणे में हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनसे ऐसी बात हो रही थी आज सुबह की स्टोरी देख के कि अच्छा आज का स्टॉप सातारा है। तो सब लोग बोल रहे कि यार इतने पास आ गए, आ जाओ ना घर पे मिलने के लिए। प्रणय के पापा बोल रहे थे कि अरे आओ, एक घंटा ही तो दूर हो। बोला नहीं। अभी रोहित का भी मैसेज आया, मैंने बोला नहीं, अगर घर आ गए तो आगे का ट्रिप बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी एट ईज आ जाती है और वो हम नहीं कर सकते ट्रिप के टाइम पे, क्योंकि फिर वो थकान उभर के आती है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वो ट्रैवलिंग करना। सो इसीलिए अभी हम लोग डायरेक्ट निकलने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा केदार से जो मिले ना हम लोग। हाँ, कोई तो पहचान वाला मिल गया। बट यहाँ से घर आ सकते हैं, बस 1 घंटे का दूरी पे है। बट अगर घर पे अलीबाग आ गए ना तो ट्रिप हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मतलब वो बॉडी पूरा थकान रिलीज कर देती है इसे, तो फिर और निकलने का मन नहीं करेगा फिर। सही बात है। सो हम लोग अपना ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। 1 घंटे की दूरी पे है बट घर नहीं जाएंगे। रोहित से भी उसका मैसेज आया था, आकाश का कजन ब्रदर है, वो पुणे में ही रहते, तो फिर बोला कि एक काम करते हैं, पुणे हाईवे पे मिलते हैं। हाँ। वो बोला अरे हाईवे से घर एकदम पास है, सो जाओ इधर ही सुबह निकला। वाला ना घर नहीं आ सकते बिल्कुल। तो लेट्स सी, अगर मौका मिला तो उससे भी हाईवे पे मिलेंगे एंड देन आगे निकल जाएंगे। सो ये हमारा डेडिकेशन है यूट्यूब के लिए। जब हमारा पहला टूर हिमाचल हमने किया था, तब हमने डिटूर लेके दिल्ली गए थे आरू के घर पे। पूरा ट्रिप अच्छे से हो गया हमारा। रिटर्न के टाइम पे हमने दिल्ली में आरू के घर पे गए थे। घर पे जाते ही जो हमारी थकान निकल के आई कि मुझे नेक्स्ट डे लिटरली गाड़ी में बैठने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि ट्रिप में अलग माहौल होता है, होटल टू होटल आप ट्रैवल करते हो, बाहर रहते हो, तो वो घर वाली फीलिंग नहीं आती। आरू के घर पे जाने के बाद जो असली घर वाली फीलिंग आ गई ना, आगे कंटिन्यू करने का मन ही नहीं कर रहा था। रिटर्न अलीबाग आना था, वो भी मन नहीं कर रहा था। हमने 2 दिन वहां पे स्टे किया, उसके बाद हम लोग अलीबाग के लिए निकले थे। सो वो अच्छे से हमें पता है कि एक बार घर आ गए तो जो घर वाली फीलिंग आती है ना, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते। घर के बाद आ गए। मेरे को ना सच बता रही हूँ, क्योंकि अभी 10 के कितने दिन हो गए, 11-12 दिन हो गए ना ट्रिप के। यस, इतना दूर जाके आए हैं हम लोग और घर के इतना पास है। 50 किलोमीटर क्या होते हैं, 1 घंटा नॉन स्टॉप आ सकते हैं यार हम लोग अलीबाग। वो ऐसे हिट हो रहा है ना एकदम कि घर इतना अरे पास क्यों है। याद आती हूँ, ये रास्ते से हम सैकड़ों बार जा चुके हैं। मैप बंद हो गया अभी तक, कैसे अभी तक, जब तक जाना था आना था, सब तरफ मैप चल रहा था। फर्स्ट टाइम टूर में मैप निकल गया। अभी क्या ये रूट में क्या मैप लगा मुझे क्या पता नहीं है। 100 बार इस रूट पे जा चुके हैं। यहाँ से जाना मतलब घर जाना, घर आना। अभी मुझे इतना नॉस्टैल्जिया और घर की याद आ रही है ना, बट नहीं। और प्लस इधर ना जाके इतना ज्यादा दूर हम लोग जा रहे हैं वापस से। नहीं,
करेंगे हम ट्रैवल, डेफिनेटली करेंगे। बाकी कुछ नहीं लगता, मतलब बाकी के टाइम पे कैसे कि चलो आप ट्रैवल कर रहे हो, वो एक ट्रिप वाले उसमें रहते हो, बट घर के इतना पास आके आप और दूर जा रहे हो, ये एक अलग ही फीलिंग फर्स्ट टाइम फील की है मैंने। मतलब जितना दूर थे उससे इतना क्लोज आके और उतना ही दूर वापस से जा रहे हैं हम लोग। आकाश कहता घर नहीं ले जा सकते, नहीं तो फिर लग जाएंगे वही कामों में, कपड़े धो। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं ये वाले मैकडॉनल्ड्स, जो हमारा एक स्टॉप रहा करता है हमेशा। अभी इधर से एग्जिट लेते हैं और यहीं पे ही कुछ तो खाते हैं। यस, खाते हैं और खाते ही तुरंत सामने मुंबई पुणे एक्सप्रेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ। ये देखो जरा, मुंबई पुणे एक्सप्रेस यहीं से ही शुरू हो जाएगा, तो फिर ये एक्सप्रेस वे भी लग जाएगा, इस पे ट्रैवल करने वाले हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर दिया और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम पुणे में शिफ्ट किया था ना, तो आकाश मुझे रिसीव करने के लिए आया था, यही वाला मैकडॉनल्ड्स और यही टेबल, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था जो हम लोगों ने लिया था। रिमेम्बर कॉलेज के टाइम पे 2018 में तो इसी टेबल पे हम लोग बैठे थे, लंच किया था और फिर यहाँ से पुणे गए थे। फ्रॉम देयर टू हियर आज भी उसी टेबल पे बैठे हैं, बट अलग रीजन से। कितनी लाइफ चेंज होती है। सो ये आ गया है आकाश हमारा ऑर्डर लेके, फटाफट खाते हैं, फटाफट निकलते हैं। ब्रेक्स ओवर, टाइम टू गो। ये दे एंड निकलते के साथ ही लग गया है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। लेट्स गो। सो अभी हम लोग आ गए हैं हमारे रेगुलर के फूड मॉल पे। बड़ा अच्छा लग रहा है ये बोल के कि चलो ये आ गए हमारे रेगुलर के फूड मॉल पे, कालापुर का फूड मॉल। तो चलो अभी अंदर जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं खाएंगे, बस हमें आइसक्रीम खानी है, उसके लिए ब्रेक ले रहे हैं। इसके लिए लिया है हमने ये ब्रेक, हम दोनों की फेवरेट नाचो। थैंक यू। हम दोनों की फेवरेट आइसक्रीम्स। पूरी दुनिया घूम के आ गए हैं, कहीं ट्रैफिक नहीं मिला। अपने लोकेशन में आते ही ऐसे ट्रैफिक में फंसे हैं ना हम लोग। ये देखो जरा, कम से कम आधा घंटा हो गया ये ट्रैफिक में फंसे हमें। लोनावला में फंसे हुए हैं आधे घंटे से, वो भी पता नहीं आगे कब निकलने वाले हैं। लेट्स सी गाइस, 8:45 हो रहे हैं, अभी भी हम लोग ट्रैफिक में हैं। और वो देखो दूर तक ट्रैफिक जाम है, दूर तक ये लंबा हाईवे पे सब ट्रैफिक जाम ही दिखा रहा है। क्या से अब यार। और जाने वाली लेन देखो पूरी क्लियर है, एक भी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। ये हमारे इसमें क्या मुसीबत आन पड़ी। पता नहीं कैसे मिरेकल हुआ, हमारी लेन छूट गई है, ये वाली लेन अभी भी ट्रैफिक में ही फंसी है। ये कोई तो लेन क्लियर हुई है। चलो जरा निकलते हैं भाग के इधर से। सो भाई हम लोग 9:30 बजे भी निकले। ये देखो ये लोनावला वाला जो कट है वहां से, और अभी थोड़ा सा ट्रैफिक खुला दिख रहा है। दुखी हो गए इस ट्रैफिक में सच में। आई जस्ट होप अब आगे ना लगे ट्रैफिक। सो अभी 10:15 बज रहे हैं और हम लोग पुणे पहुंच गए हैं। अभी आकाश का कजिन भी हमें मिलने वाला है, तो अभी पहले उससे मिलेंगे इन बिटवीन। छोटा सा शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे और आगे निकल लेंगे। जो भी अभी घर वाला मिल रहा है या फिर कोई भी ऐसे पहचान का मिल रहा है, तो बड़ा सा होमली वाइब्स आ रही है। तो उसका भी मैसेज आया कि मिलने का, बोले चलो ठीक है मिलते हैं। तभी उससे मिलेंगे और उसके बाद निकलेंगे। देखो कौन आया। सो टाइम हुआ है 11:15। हम लोग यहाँ पे कुछ तो 10 बजे, 10 भी नहीं, 10 से 10:15 बजे आए। 1 घंटे के ऊपर टाइम हुआ है। हम लोग रोड पे ही बात कर रहे हैं इनके साथ, रोहित और चैत्राली। अच्छा वो दोनों मिल गए, एकदम होमली वाइब्स इन बिटवीन रोड। इन बिटवीन रोड के बीच में बूस्टर मिल गया। हाँ सच में। सो ये इनकी बिल्डिंग है, हम लोग उनके बिल्डिंग के नीचे ही। लास्ट 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है, हम लोग इधर ही बातें कर रहे हैं। अभी हमें आज सातारा, अभी 2 घंटे का ट्रैवल करके जाना है, बट ये मिलने के बाद इतना अच्छा लगा ना। सो टाइम 1 घंटे का बात करते करते किधर गया ना वही नहीं पता चला। इनको हम घर पे लेके नहीं जा रहे बिकॉज इनको घर पे लेके गए तो भाई आगे की ट्रिप कंटिन्यू सच करेंगे। में वो हमने बोला कि हमारा सातारा में ऑलरेडी होटल बुक्ड है। सो घर वाली वाइब हमें चाहिए नहीं, क्योंकि एक बार अगर घर वाली वाइब आ गई तो खत्म, बोला आगे की ट्रिप नहीं कर सकते हम लोग।
सो इसलिए इनको मिलना भी था, सो बाहर ही मिले और अभी निकल जाएंगे। सो अभी और 2 घंटे का ट्रैवल बाकी है, तो चलो निकलते हैं फटाफट। हैप्पी जर्नी बाय बाय। आगे के इसके लिए। सो रोहित और चैत्राली से मिलके हम लोग निकल गए हैं। एकदम सडन प्लान बना, बट बहुत अच्छा लगा यार। इन बिटवीन रोड ट्रिप किसी घर वाले से मिलो, ये जैसे शाम को केदार से मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब बीच बीच में ये सारे जो अपने नॉन लोग हैं वो अगर मिल जाते हैं तो अच्छा, मतलब ऐसे कैसे हमें रुकना नहीं पड़ा होगा इन द जर्नी। वो लोग हमें हमसे मिले। निराग का भी मैसेज आया था हम जब कड़मबोली में थे ना, तो वो भी वहीं पे तो अपने एरिया में आते ही सारे अपने लोगों के मैसेजेस आने लग जाते हैं ना, बड़ा अच्छा सा लगता है। फिर इन लोगों से मिलके हम लोग निकल गए हैं। टाइम हुआ है 11:30 और 11:30 हमारा रीचिंग पॉइंट था सातारा में। 1 घंटा हमारा लोनावला के घाट सेक्शन में ट्रैफिक में गया और 1 घंटा हम लोग इधर रुके। सो अभी हम लोग 11:30 को पुणे क्रॉस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 घंटे और लगे। 2 घंटे हम लोगों ने होटल 1:30 बुक बजे कर तक। लिया है, तो डायरेक्ट वहीं पे जाते हैं। देखो साईं बाबा जी जय जय। टाइम हुआ है 1:10 AM और फाइनली हम लोग हमारे होटल पहुंच चुके हैं। चेक इन डन, लिफ्ट में है, सामान आ चुका है। अब जरा चलते हैं अपने रूम पे। रूम देखते हैं किधर है अपना। होटल तो काफी क्यूट है ना? हाँ बढ़िया लॉबी है। चलो ये है, और ये है हमारा रूम। इधर है वॉशरूम। ले लो सामान अंदर। सो 17.5 घंटे का ट्रैवल और 800 किलोमीटर का ट्रैवल करके हम लोग अहमदाबाद से आज सातारा में पहुंच चुके हैं फाइनली। बहुत ज्यादा थक गए। मतलब आज भी जब तक गाड़ी नीचे पार्क नहीं कर रहा था मैं, तब तक बहुत एकदम फ्रेश थे हम लोग, बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी। जैसे गाड़ी पार्क की और जो थकान उभर के आई है ना, तो मस्त अभी सोएंगे। आपके 1:30 बज चुके हैं, अभी फ्रेशन अप होके सीधा सो जाएंगे। सो ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।